ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 18, 17वें अध्याय का 18वां श्लोक और 14वें अध्याय का दूसरा अध्याय 14 का श्लोक नंबर 2। और सबसे पहले श्लोक के लिए पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दीदी। 14 का 17 का 18 है। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्बे न चैवयात् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। इसका विषय भी 194 में कहा है। कोई कोई तो अपना नशा चढ़ जाता है, कोई कोई में अपने नशा चढ़ जाता है, अपनी मन मत पर चलने लग पड़ते, थोड़ी सी ईश्वरीय सेवा करते हैं, करती उसमें थोड़ा मान मर्तबा मिल गया, सफलता मिल गई तो समझते हैं हमने किया। चलाने वाला बाबा है, चलने वाला बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अपना अहंकार आ जाता है कि हमने ये सेवा की। वास्तव में हमारा ये ज्ञान है ही नहीं, हम सेवा कहाँ से करेंगे। और दूसरा है समाज में दिखावा मात्र। सतयुग में शांति थी, कलयुग में अशांति है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनेक राज्य है, माया का राज्य है। माया माना रावण, रावण को माया कहा जाता है। रावण का ही 10 से 10 मतों का राज्य है। भक्ति में भी अनेक मत है, अनेकों से आती है भक्ति, और ज्ञान एक से आता है। अभी पंप एंड शो की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। ये पंप एंड शो 500 साल के अंतिम 100-200 साल के अंदर बढ़ता है। अभी अंत समय में दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े में जाते हैं और समझते हैं यहाँ जाने से जरूर पुण्य होगा। यह मेले मलाखड़े का फाउंडेशन भी संगम युग में भी पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज है, अल्प नॉलेज है। वहाँ यह मेले मलाखड़े सम्मेलन कॉन्फ्रेंस मेधा प्रोग्राम सब चलते हैं। बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो समझते हैं इन मेले मलाखड़े में जाने से जरूर पुण्य होगा। अभी तुम समझते हो इन मेले मलाखड़े में जाने से कोई पावन बनता नहीं। मेले में तो जो भी पहुंचता है वहाँ भगवान बाप तो होता नहीं, पतित पावन तो होता नहीं। सब मेले में मैले इकट्ठा हो जाते हैं तो वाइब्रेशन भी मैले हो जाती है, दृष्टि वृष्टि दोनों ही पतित बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 6305 नासिक मधुबन। 17 का बताती हूँ। सत्कार मान पूजार्थ तपोदब्धे निषयेत क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। यहाँ जो राजसी तप बताया गया है ना, तो रजोगुनी माना देवान होता है, और स्वार्थ के कारण जो भी कर्म करते हैं उनके रिटर्न की अर्थात कर्म फल से इच्छुक होते हैं। मन मान सम्मान योग पूजा कराने के लिए और अभिमान समाज में दिखावा मात्र शो हम करके जो भी कर्म करते हैं और रिटर्न में पूजा करने के मान मर्तबा चाहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में शिथिल पीरियड में ऐसी जो आत्माएं हैं ईश्वरीय सेवा के तपस्या का जो कर्म करके पूजा करते हैं तो मान मर्तबा चाहते हैं, तो इस तरह के कर्म करते हैं। ये सारा राजसी कर्म है। भगवत गीता में भी कुछ बताया है ना, मिथ्याचार से उच्यते। कोई सन्यासी कर्मेंद्रियों से जबरियन रोककर इंद्रिय भोगों का मन से याद करके मिथ्याचारी करते हैं। ऐसे जो हठयोगी सन्यासी है वो जबरियन कर्म करके देव को कष्ट देते हैं, तो ऐसा तप करते हैं, उसे राजसी तप कहा जाता है। जैसे कि मेगा प्रोग्राम बनाते हैं, मेले मलाखड़े प्रदर्शनी, तो ये तो जैसा देववादी और राजसी तप हो गया ना। तो पॉइंट बताती हूँ। कर्मेंद्रियों से भागदौड़ का कष्टदायी तप। भक्ति मार्ग में तो जो ध्यान बजाते मेला खड़े बहुत करते हैं, होता रहता है, ये तो दुर्गति मार्ग है। ज्ञान में तो ना झांझ बजाना है, ना टेपरेकर बजाना है, ना लाल बत्ती की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रकार का वातावरण बनाने की जरूरत नहीं है। मेगा प्रोग्राम प्रदर्शनी करने की दरकार नहीं है। ऑटोमेटिक सेवा
होती रहती है। कुंभ मेले में जो नदियां का आपस में मिलती है, तो भगवान भगवान नहीं है, सारी नदियों में मनुष्य कचरा आदि डालते हैं, तो दृष्टि वृत्ति का वो कचरा जो है वो उसमें आत्मा दुर्गति में पाती है। तो किचड़े तो पानी में तो किचड़ा होता रहता है। यह असली मेला खड़ा है, जो बाप सिद्ध बनाते हैं। तो बाप बच्चों का जो मेल है वो असली मेला यहाँ बताया गया है। और सागर नदियों का जो मेल है, इसे सदगति होती है। स्नान तो कुछ होता ही नहीं, पवित्र बनने के लिए। अभी 14 का बताती हूँ। इदम ज्ञानम उपाश्रितम मम साधर्म्य आगता ये अपि न उपजायते प्रलयते न व्यवस्थित। उनका पॉइंट बताती हूँ। जैसे बताया गया है ना, मैं वहाँ पर भी जो ईश्वरीय ज्ञान समझकर भगवान का आश्रय लेने वाले जो है, वो ज्ञान के द्वारा निरंकारी स्थिति प्राप्त होती है। जितना जितना ज्ञान धारणा में आते जाते हैं, तो निरंकारी स्थिति बनती जाती है। तो ऐसी स्थिति प्राप्त हुए फिर इस दुखी संसार में वापस नहीं लौट कर नहीं आते हैं, बल्कि स्वर्ग में जाते हैं। तो महाविनाश काल में भी सामान्य लोग भी इस आत्मा की दुनिया की इसी तरह विनाश काल में भी वो व्यतीत नहीं होते हैं, और प्राय जन्म में भी सुखी ही रहते हैं। तो ईश्वरीय प्राप्ति यहाँ बताई गई है ना, कि द्वापर युग में अनेक जन्म है, उसमें भी सुखी रहते हैं और सतयुग त्रेता स्वर्ग की प्राप्ति पाते हैं, और महाविनाश के काल में भी ये आत्माएं व्यतीत नहीं होती है। तो जो पूरी तरह भगवान के जो बन जाते हैं, भगवान का ही ईश्वरीय ज्ञान का सहारा लेते हैं, ऐसी आत्माएं व्यतीत नहीं होती है, तो उनकी प्राप्ति होती रहती है। तो पॉइंट बताया गया है कि निरंकारी गुण धर्म वाले महाविनाश में व्यतीत नहीं होते हैं। तो बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हैं। परम धाम में जैसी निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज होती है, तो ऐसी स्टेज तुम्हारी इस सृष्टि पर होनी है। तो ऐसा कोई स्थान होगा ना, तुम मनों का ऐसा संगठित रूप होगा जहाँ तुम निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्टेज में रहेंगे। भले दुनिया में विनाश होता रहे, तुम्हारा संकल्प नहीं चलेगा। भूकंप आए, दुकान हिल जाए, बिल्डिंगे हिलने लगे, बिल्डिंगे गिर जाए, आतंक फैले, तो जो बाप घर होगा ऐसे संगठन में रहेंगे। आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चों का घर होगा, तो ऐसा संगठन होगा, वहाँ सबकी आत्मिक स्थिति की स्टेज बनी रहेगी। वहाँ शरीर तो होगा, परंतु स्टेज निराकारी होगी। तो जो ज्ञान का आश्रय लेकर निराकारी बनते हैं, तो ज्ञान संपूर्ण होगा, तब संपूर्ण निराकारी निरंकारी स्टेज बनेगी ना। तो संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए, अधूरा ज्ञान तो अधूरी प्राप्ति होगी। ओम शांति दीजिए। हेलो, ठीक है माता जी, ठीक। अच्छा, हाँ। आगे बताइए माता जी। 20,901। माता जी आप बताइए। हुबली। हाँ, ओम शांति दीदी। 16वें अध्याय का 18 श्लोक। सत्कार मान पूजनार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। मान सम्मान ये पूजा करने के लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावटी जो अल्पकालीन अस्थायी कर्मेंद्रिय से भाग दौड़ कष्टदायी दैहिक तप किया जाता है, वह नरक जैसा यहाँ शूटिंग में भी कर्मेंद्रियों के द्वैतवादी राजसी कहा जाता है। इसके लिए बाबा ने पॉइंट बताए, पढ़ती हूँ दीदी। कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ का तप सभी भक्ति से दुर्गति में फंसे हुए हैं। भक्ति है दुब्बन। इसमें झांझ मेले मलाखड़े कितना होता रहता है। ज्ञान में भी झांझ बजाया नहीं जाता है, न टेप रिकॉर्डर बजाया जाता है। यहाँ लाल बत्ती की जरूरत भी नहीं। अनेक प्रकार का वातावरण बना जाता है, तो दृष्टि वृत्ति कचरा होता है और ही दुर्गति
पुरानी दुर्गति होती रहती है। कितने इकट्ठे होते हैं स्थापना स्थान के लिए। यहाँ ज्ञान जल गंदगी हो जाता है। फुल मेले मलाकड़े होते हैं। बाप और बच्चों का मेला। ये साकार और निराकार सागर और नदियों का मेला है। इससे सदगति होती है। उन मेलों से सदगति नहीं होती है। स्थान का भी कुछ होता है नहीं। तो ये पवित्र बनी हुई होती है। और 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ती हूँ दीदी। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्यं मम सामर्थ्य अगाध सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। माना इन ज्ञान का आश्रय जो लेकर मेरे समान निर्विकारी निरहंकारी परब्रह्म के गुणधर्म को प्राप्त हुए सत त्रेता स्वर्ग में जाते हैं। इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत में भी महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते। प्राय जन्मों से भी सुखी होते। तो खुदा के बंदे कयामत में भी मौज में रहते हैं। ऐसे कुरान में भी बताया है। और 52 पॉइंट में बोला है वार्तालाप 260 में ज्ञान का आश्रय लेकर निर्विकारी निरहंकारी बन जाते। ज्ञान संपूर्ण होगा तभी निर्विकारी निराकारी स्टेज बनेंगे। निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे। क्या अधूरे ज्ञान को बन जाएंगे? संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान से तो अधूराई प्राप्ति होती है। ओम शांति दीदी। माता जी बताइए। रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो, हाँ बहन जी, ओम शांति। 20,495 मधुबन सपना। वो बता रही हूँ। सत्कार मान पूजार्थ तमो दम्भेन चौब अते क्रियते तते यह प्रोक्ता राजसा चला अध्रुव। मान सम्मान एवं पूजा करने के लिए तथा अभिमान से समाज में दिखावा मात्र जो अल्पकालीन अस्थायी कर्मेंद्रियों से भागदौड़ आदि कष्टदायी दैहिक तप किया जाता है वह नरक जैसे यह शूटिंग काल में कर्मेंद्रियों की दत्तवादी राशि कहा जाता है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। श्लोक है 17 का 18 नंबर। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् यह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि जो राजसी आत्मा जो होते हैं, जो द्वापर युग में आने वाले आत्मा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान की तरफ सबको आकर्षण करना चाहिए, लेकिन वो मान मर्तबा के लोलुप्त होके वो अपनी पूजा करना चाहते हैं, अपने मान मर्तबा को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे जो मान मर्तबा का जो लोलुप आत्मा है वो पॉम्प एंड शोबाजी करते रहते हैं। और ये ब्राह्मण दुनिया, बेसिक दुनिया के लिए बताया गया कि जिस पॉम्प और शो में और मखाड़े सब बनते हैं उसमें कुछ प्राप्ति नहीं होता है। तो एक भगवान से ही प्राप्ति होता है और अनेक से दुर्गति होता है। तो वो भगवान से वो विमुख कराते हैं। तो ऐसी आत्माओं को जो ऐसी सेवा करते हैं, जो मान मर्तबा की इच्छा रखते हैं, उनको राजसी तप का। और 14 का 2 में बताया इदम ज्ञान उपासित्रं श्रुत्य मम साधम्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि ईश्वरीय ज्ञान है, जो उस ईश्वरीय ज्ञान के जो आश्रय लेते हैं,
तो उनको यह होता है कि जो जितना निराकारी होगा तो उतना निर्विकारी और निरंकारी भी बनेगा। तो ये जो स्टेज उनकी बनती है, जिस स्टेज के आधार से वो सत्य और त्रेता में भी सुख तो भोगते हैं और 3 काल में भी वो सुख भोगते हैं। ऐसे बाबा ने बताया कि महाविनाश में भी वो व्यथित नहीं रहते हैं और क्योंकि बाबा बताते हैं ऐसे आत्मा है जो कि 82-83 जन्म तक भी सुख भोगते हैं और बाबा बताते हैं कि स्वल्पमपि अस्य त्रायते मोहतो भया। वो थोड़ी-सी भी आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस कर लेता है, तो आगे जाके वही प्रैक्टिस जो है निरंतर हो जाता है। तो ऐसी निरंतर जिनका बनेगी, तो बाबा बताते हैं कि प्रकृति वहाँ पे दासी बन जाएगी। तो वहाँ पे ऐसा संगठन बनेगा कि वहाँ पे यज्ञ के आदि में 300-400 कन्या माताएँ जो जैसे पाकिस्तान में ये होता रहा लड़ाई होता था तो पता नहीं चला, तो उसी तरह तो वहाँ पे भी जो प्रकृति का कोप है, जो प्रकोप है, पता नहीं चलेगा और बाकी सारी दुनिया में जो है प्रकृति अपनी तांडव दिखाएगी। तो बाबा ये बताना चाहते हैं कि अभी सारी दुनिया में नर्क का वायरस है क्योंकि अभी ये सारी दुनिया की तो स्टेज है तो स्वर्ग में कैसे जाएँगे? तो बाबा बताते हैं कि लक्ष्मीनारायण का चित्र में लक्ष्मीनारायण उनके जो 4 जो वाइब्रेशन है, वो कौन-सी वाइब्रेशन है? वो बताए कि रोशनी की वाइब्रेशन है। कौन-सी रोशनी? ना ज्ञान की रोशनी। जो इसका सार है, जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले होंगे, वो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन में आएँगे। तो वो स्व इच्छा से ही अपना शरीर छोड़ेंगे और स्वर्ग में जाएँगे तो वो देवता बनेंगे। तो वर्षा जो है ये स्व स्थिति की प्रैक्टिस से करने से मिलती है। तो हमारा लक्ष्य है क्या? नष्टमोह स्मृतिलब्धा और मोह नष्ट करना है और एक स्मृति, एक बाप में ही टिकना है। क्योंकि सारी दुनिया जो है से यज्ञ के आदि में भी सारी दुनिया की कोई माँ-बाप कोई काम में नहीं आए, तो इसी तरह अंत में भी सारी दुनिया जो है अपने-अपने मतलब में तो एक बाप ही हमारा साथी बनेगा और मौज में तो तब रहेंगे जबकि ज्ञान की गहराई पाएँगे और जो ड्रामा के राज को अपने बुद्धि में चिंतन मंथन करेंगे, तब जाके वो खुशी का पारा चढ़ेगा और क्योंकि विनाश जो होता है, वो कल्याणकारी होता है और विनाश तो हम सबके लिए ही हो रहा है। तो ज्ञान की गहराई में जाना, मनन चिंतन करना, उसी में ही खुशी में रहते जैसे बाबा ने बताया कि मासूक आसूक की याद में जैसे रहता है, उसी तरह आपको भी वैसे रहना है, तो वैसे रहेंगे तो आपको जो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है दुनिया में क्या नहीं। तो बाबा बताते हैं कि जो मेरे को जो जान लेता है ये इस दुखी संसार में वापस नहीं आता है और वो जो है अमरता का अनुभव करता है और उसी में ही कि मनन चिंतन में ही वो दिन भर लगे रहता है। तो तो योगी जब अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो जाता है तो कोई स्थिति उसको जो है विचलित नहीं करता है। तो उस जो प्रकृति और पुरुष को जो जान लेता है और उसका भी कहते हैं कि उसका कोई भी कार्य जो है रुका नहीं रहता है। प्रकृति ही सारे कार्य जो मुहैया करा देती है। क्योंकि उनका तो बुद्धि तो दुनिया से नष्ट मोह हो गया होगा। तो एक बागपति ही अपनी आशा लगाए। तो बाबा बताते हैं कि जो औरों के जो संबंध में जो बोले कि ये मेरा अगले जन्म में ये संबंधी बनेगा, तो बाबा बताते हैं ऐसे मोह में आने से क्या होता है ना हमारा कला नहीं होता है, कीर्ति कला होता है। तो एक बाप के साथ ही सारा संबंध निभाएँगे, तो बाप जो है अनेक अनेक जन्म में भी वही संबंध में आपके साथ में आएँगे। ओम शांति। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ ये जी। ये 17 के 18वां श्लोक जो है राजसी तप जिसके लिए जिसको समझाते हैं बच्चों के लिए बाप
देहाभिमानार्थ कर्म करने वाले सत्कार और मान मर्तबा के लक्ष्य में लेकर करने वाले तप जो है वो राजसी तप है। चंचलता और अर्थ शून्य वाले है आत्माभिमानी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं कैसे मान सम्मान पूजा की चाह और दिखावे के लिए किया गया तप राजसी कहते हैं। परि जो तप मान मर्तबा सम्मान पाने हैं स्वयं की पूजा कराने के लिए किया जाता है वो राजसी तप है। यह देहाहंकार से प्रेरित होता है और अल्पकालीन तथा अस्थायी होता है। ज्ञान मार्ग में यदि आत्माएं सेवा के बदले मान मर्तबा चाहिए करके मनसा सेवा या वाइब्रेशन के में जाए, केवल बाहरी कार्यों में कर्मों में मेला मलाकड़े भीड़ इकट्ठा करना अ, जो जोर देते हैं तो वही राजसी तप के अंतर्गत आते हैं। सच्ची तपस्या वो है जो गुप्त रीति से निस्वार्थ भाव से और आत्मिक स्थिति में रहकर की जाए। बाहरी कर्मकांड और देह के कष्ट देने वाला हठयोग को यहाँ राजसी तप के रूप में चिन्हित किया गया है। तो चलाने वाले एक बाप है, चलने वाले बच्चे हैं, लेकिन बच्चों में अहंकार भावना में आते हैं। भगवान की ज्ञान लेकर मैंने सेवा की, ज्ञान दादा शिव के शिव ज्ञान दादा शिव को बिगर तो शिव के बिगर बाबा मुरली में कहते हैं शिव जो है वो सब गुणों का दाता है और शिव नहीं है तो ये शरीर जो है शव है। तो शिव के अलावा शव बन जाते हैं। साथ में रहने से साथ में रहने से आत्मा की सद्गति हो सकता है। आप स्वर्ग रचते हैं तो रचयिता से समझ के बुद्धि में रहने से कर्मेंद्रियों द्वारा किया गया कर्म स्वार्थ के लिए करते हैं तो दुर्गति हो जाते हैं। इसी दुखदाई दुनिया में वापस लाएंगे। परंतु अगर ज्ञान को लेके एक शिव बाबा के साथ में रहते हैं तो वो आत्मा को सद्गति में ला जाएंगे, आत्मा का परिवर्तन करते हैं। मनुष्य के मन जो है वो चलायमान है। मायावी दुनिया में प्रभावित होने से बाप से दूर, बाप नहीं तो दृष्टि वृत्ति बुद्धि सब पतित बनेगी। ये गाना मेला मलाकड़े इकट्ठे करना, कुंभ की मेला में नदियों में स्नान करना, इसे आत्मा मन बुद्धि से संस्कार में परिवर्तन नहीं होते हैं। ये और दुब्बड़ में डालने वाला है। बाप और बच्चे की सम्मेलन मन बुद्धि की संस्कार को बाप की श्रीमत में, बाप के संग की रंग में आत्मा परिवर्तित होकर सद्गति मिलेगी। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, बाप सद्गति दाता है। काम विकार दुखदाई है। एक ईश्वरीय धंधा ही फलदायी है, बाकी इस दुनिया सब दुखदाई कर्म है। तो ये जो और ये जो 14 के सेकंड श्लोक में ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को समझाते हुए बताया है कि जो इस ज्ञान के आश्रय लेते हैं वो महाविनाश काल में भी व्यतीत नहीं होते। ऐसे भक्त का या मत के समय भी अ, अ, मौज में रहते हैं। ये भक्त जो है अ, म अंत के समय में भी मौज में रहते हैं और उन्हें भगवान की ओर सुरक्षा योगक्षेमम वहाम्यहम प्राप्त होती है। तो श्लोक पढ़ो। सत्कार सत्कारमान पूजार्थं तपोदिम्भेन चैव यत् क्रियते एभिः प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। और
14 की सेकंड श्लोक है इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। ओम शांति। दीदी 17,083 दीजिए ओम शांति। बाबा बोले पॉइंट है इसमें तो झाग मेला मलाखड़ा कितना होता रहता है, यहाँ तो ना झाग बजाने की जरूरत है, ना लाल बत्ती जलाने की जरूरत है, कोई मेला मलाखड़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रदर्शनी को मेला मलाखड़ा की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेवा होती रहती है। कुंभ के मेले में कितना भीड़ भाड़ होती है, कुंभ के मेले में नदियां नदियां आपस में मिलती है तो क्या भगवान होता है क्या? नदियां नदियां मिलती है तो कितना दृष्टि वृत्ति का कितना कचरा कचरा मिलता है, क्योंकि सारी दुनिया इसमें स्नान करती है तो कितना कचरा हो जाता है ना। ऐसे मेले मलाखड़ा तो से तो कायदा ऐसे मेले मलाखड़ा से तो फायदा होता नहीं है और ही दुर्गति होती रहती है। कितना इकट्ठे होते हैं, स्नान करने से पानी भी कीचड़ हो जाता है। यहाँ तो ज्ञान जल की बात है, यहाँ तो नदियां नदियां जब सागर में मिलती है तो सतगति सबके हो जाती है। और इसमें बाबा बताएं कि 18 अध्याय में कि जो जो मान मर्तबा में जो लेते हैं तो वो जो है से देहमान में होकर के जो सेवा करते हैं, दौड़ धूप करके सेवा करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो एक टांग पे खड़े होते हैं, तो ऐसा तो बाप नहीं सिखाते हैं। बाप तो सहज राजो सहज ज्ञान सिखाते हैं। तो ऐसे जो दुनियावी जो गुरु लोग सिखाते हैं ये तो राजसी तपस्या कहा जाता है। तो बाप यहाँ आकर के यहाँ सब बच्चों को सहज ज्ञान देकर सहज से सदगति करते हैं। और 18 का श्लोक है सत्कार मान पूजार्थ तपोदभेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अधुर्व। और 14 का दूसरा है इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधुमय आगता सर्गे अपि न उपजनते प्रलय न व्यस्थिते च। मैंने इसमें बताएं कि जो जो ज्ञान का जो आश्रय लेकर के जो भगवान को पहचान करके जो भगवान का आश्रय लेते हैं तो आधा कल्प वो सुखी भोगते हैं स्वर्ग और सजुग त्रेता में। और जो इस संसार में भी जो महाविनाश होता है तो वो व्यथित नहीं होते हैं, वो भी इस जन्म में भी वो सुखी रहते हैं जो बाप को पहचान करके जो पुरुषार्थ करते हैं। तो उनके लिए बाबा बताए। ओम शांति दीदी। ये बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। श्लोक पढ़ते हैं। सत्कारात्मा न पुनार्थ पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। इस श्लोक में बताया गया है कि जो देहभान में रहकर जो भी तपस्या की जाती है वो तो राजसी मानी गई है, जो देह के ही महत्व देते हैं और मान मर्तबा के लिए करते हैं। इसमें जो मेला मलाखड़ा करना, मेगा प्रोग्राम करते हैं, प्रदर्शनी, म्यूजियम और जो धन की और तन की ताकत यूज करते हैं और मनसा सेवा में जो वाइब्रेशन बनाना है वो तो नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं। ऐसे सबको राजसी सेवा भी कहा जाता है। और जो बाबा बोले हैं ना, जो मेला मलाखड़ा से कोई पाबन नहीं बनते हैं, वहाँ क्या है ना, वहाँ तो सब नदियाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ तो भगवान नहीं होते हैं। और मेला में क्या है ना, क्या होता है, जो वाइब्रेशन भी मैला बन जाता है, दृष्टि वृत्ति दोनों ही पतित बन जाती है। और असली मेला तो बाबा बोले हैं कि जो जिसमें बाप और बच्चों का मेला है, वो नदियों में नदियों का मेल, इसमें सदगति होती है। तो उन मेलों में से तो सदगति कुछ भी नहीं होती है, स्नान तो कुछ नहीं कुछ होता ही नहीं है, जो तो तुम पवित्र बनो। और जो कुंभ की मेला के लिए बाबा भी बोले हैं, यहाँ कुंभ की मेला में कितने मनुष्य आदि जाते हैं, इकट्ठा होते हैं कुंभ के मेले में। नदियों में जो आपस में मिलते हैं, भगवान तो वहाँ नहीं होते हैं और मनुष्य जाके वहाँ कचरा डाल के आते हैं। किया कचरा, जो दृष्टि वृत्ति का कितना कचरा वो तो पड़ता है।
ऐसे मेलों में मल्लाखड़ा से दुर्गति ही होती है आत्माओं की। और जो और 14 का 2 श्लोक है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयन्ते न व्यथति च। इस श्लोक में आया है इस श्लोक में आया है जो भगवान का ज्ञान है, जो साकार में आए हुए निराकार का ज्ञान को जो जान लेते हैं, वो निराकारी निरंकारी निर्विकारी ऐसे गुण धर्म का अपना लेते हैं, वो फिर विनाश काले व्यथित भी नहीं होते हैं और इसी दुखी संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। और जो बाबा बोले ना, इसके लिए जो संपूर्ण ज्ञान के लिए संपूर्ण बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान भी चाहिए। अधूरा ज्ञान तो अधूरी प्राप्ति भी होगी। और जो आत्मा देवताओं को स्वर्ग का प्राप्ति कैसे हो, बाबा बोले कि इसमें जो पूरा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं और जो निरंतर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होगी तो लक्ष्मी नारायण जैसा वाइब्रेशन भी बनेगा। उस वाइब्रेशन में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में भी रहेंगे। और इसके लिए जो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा भी बनना है। देहभान की दुनिया का वाइब्रेशन छोड़ दिया, मेरी देह, मेरी संबंधी, मेरी दैहिक पदार्थ, मकान, जायदाद, ये सब मन बुद्धि से त्यागना भी है। और इतना है। हेलो, अब 14 इदम ज्ञानम उपास्यते मम सामध आगत सर्ग अपि च उपजायते प्रलयन व्यतीत च। तो भगवान कहते थे जो ज्ञान के द्वारा ही निराकारी स्टेज बन लेता है, निर्विकारी निराकारी बनते हैं, संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले ऐसी स्थिति धारण करते हैं, उनका प्राप्ति पूरी होती है। ऐसा जो गुण धर्म को धारण करने वाला ज्ञान है, आश्रय लेकर की निराकारी निरहंकारी बन जाते हैं। महाविनाश समय में दुख नहीं होता, भगवान आकर रक्षा करते, दुख संसार में नहीं आते, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के मरेंगे, स्वर्ग में जन्म लेंगे। स्वर्ग में कैसे मरेंगे? नरक को दुनिया में ज्ञान के द्वारा, ज्ञान प्रकाश द्वारा स्वस्थिति को जो ऐसा स्वर्ग में वायुमंडल को यह बना लेता है, लक्ष्मी नारायण आत्मा नई दुनिया में जन्म लेते हैं। ऐसा जो जन्म लेते हैं, दुख रहते भी पूरी तरह मनमना भव गुण को जो धारण करता है, ऐसे ही आत्मा अनेक जन्म तक सुख में रहते, बयस इतिहास तक भी सुख में रहते हैं। मतलब ज्ञान के आश्रय जो लेकर कि महाविनाश में दुख नहीं लेते। पुराण में लिखा हुआ है, कयामत में समय खुदा बंदे मौज में रहेंगे, माने जो कर्म करता ईश्वर सेवा में मरेंगे, जो भी कर्म करता ईश्वर सेवा में ही मरेंगे, निश्चय होकर कि भगवान को छत्र सेवा में बच रहेंगे। ओम शांति। आगे प्रश्न है, 14वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है उसमें ज्ञान की प्राप्ति बताई हुई है और अलग अलग प्रकार से समय बताया हुआ है। तो उस समय कौन सा बताया है प्राप्ति के लिए? किस किस समय पर ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्ति होती है? बताइए। किसी का फोन अनम्यूट है। ईश्वरीय से अलग अलग समय बताया है, समय पर ईश्वरीय प्राप्ति होती है। छोटे मेरा हो गया दीदी, उत्तर तो बताइए। ओम शांति बहन जी। ईश्वरीय ज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है उस समय? बहन जी मैं बताऊं, एकदम ज्ञान जी इसमें दिया है कि इस ज्ञान का आश्रय मेरे समान निर्विकारी निरंकारी परम से गुणधम प्राप्त सत्युक्तेता में स्वर्ग में जाते हैं।
और इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते और भी जन्मों में प्राय सुखी ही रहते। माने सत्युग त्रेता में स्वर्ग में जाते हैं और इस दुखी संसार में नहीं आते और महाविनाश में भी मतलब जैसे भूकंप वगैरह में दुखी नहीं होते और दूसरे जन्मों में भी प्राय सुखी ही रहते, ऐसा बताया। ठीक है, और माताएं कुछ बताएंगे? गीता में ऐसे कोई श्लोक है जिसमें ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्ति की बात बताई हुई है? ऐसे श्लोक बताइए जिसमें ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्ति की बात बताई है। 16,488 भैरवा के माता जी। हाँ जी दीदी, मैं थोड़ा बाहर में थी, अभी आ रही हूँ। आगे बताइए। जूनू माता बालेश्वर बताइए माता जी। हेलो, गीता की और श्लोक बताइए जिसमें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति बताई है। ओम शांति दीदी, चौथे अध्याय का 9वां। हेलो बताइए माता जी। दीदी, ओम शांति। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है, इसमें बताया है कि अर्जुन पूछे, मेरे दिव्यजन अर्थात विशिष्ट प्रकार प्रवेश और बीज विकार में से जो सत्य रूप में जान लेता है वह शरीर को त्याग कर इस कलयुगी दुखी संसार में फिर से जन्म नहीं लेता है, मुझको ही प्राप्त होता है। बहन जी 12वें अध्याय में दिया है, अज्ञानियों से ज्ञान रस योग से अभ्यास से चतुर्मुखी ब्रह्मा विवेशित ब्राह्मण गीता ज्ञान से ज्ञान के मंथन से विशेष मनन चिंतन कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग के तुरंत बाद ही शांति प्राप्त होती है, माने ये शांति की प्राप्ति होती है। आगे बताइए। दीदी दूसरे अध्याय का 71 है, 72 है कि इससे भगवान हमें शांति की प्राप्ति होती है, निर्वाण धाम की प्राप्ति होती है। और दीदी 9 का 22 भी है जिसमें बताया ना कि जो हमारी प्राप्त वस्तु है उसकी भी रक्षा होती है और मतलब हाँ जी, जो भी हमारी प्राप्त की हुई वस्तु है उनकी भी रक्षा होती है, भगवान करते हैं। और 6 के 21 और 22 में भी है कि जो भगवान को जान लेता है वो कभी भी विचलित नहीं होता, जो इस ज्ञान को जान लेता है। और 22वें में भी यही है कि वो कभी भी महामृत्यु के समय में विचलित नहीं होता। आगे बताइए और श्लोक। दीदी आगे चंडीगढ़ के माता जी। आरती दीदी 4 का 9 भी है और दीदी वो मैंने 2-3 तो बताए पहले। दूसरे अध्याय का 71, 72, 6 का 22 और 21 है। और चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है दीदी। 9 का पहला श्लोक है, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभाम, यानी 8000 वर्ष तक पाप और दुख से मुक्त हो जाएगा इस ज्ञान को जानकर। जी 8 का 7 भी है, इसलिए मुझको स्मरण कर और युद्ध कर निसंदेह तेरे अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे रजाई भाव को प्राप्त कर लेगा, मैंने इस ज्ञान से रजाई पद को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दीदी 6 का 8 नंबर का है, शिव के ज्ञान विशेष ज्ञान योग से तृप्त आत्मा परम ब्रह्म के उच्च शिखर पर स्थित विशेष कर्मेंद्रियों को भी जीतने वाला मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि के समान योग निष्ठा है। और 9 का 22 दीदी। जी 8 का 5वां भी है, जो अंतकाल में भी मुझको ही याद करते शरीर को छोड़कर महाप्राण करता है तो वो रजाई भाव को पाता है, इसमें कोई संशय नहीं। 5वां और 6वां दोनों। 9 का 22 भी है।
पांचवा छठवा हेलो। सातवां। हेलो हेलो पांच का 16 विभाग ज्ञाने न तु तत् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अज्ञान नष्ट हो जाता करिवे दीदी 13 का 23 है। दीदी 4 का 38 है। इसी में इसमें ज्ञान समान पवित्र कुछ भी नहीं है। भैया आएगा दीदी 13 का 23 में जो आया है, जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति को गुण के साथ जान लेता है, वह सब प्रकार से आचरण करता हुआ भी पुनः इसी दुखी संसार में जन्म नहीं लेता है। वही 7 का 19 भी है। हेलो। ज्ञानी बहुत जन्मों के अंत में मुझको ही पाता है और सारा वासुदेव ऐसा महान आत्मा बड़ा दुर्लभ है। महादेव एक मुखी दुर्गा संसार में बड़ा दुर्लभ, अने अंत में मुझे ही पाता है यदि ये ज्ञान बहुना जन्मना अंत ज्ञानवान प्रबंध। ज्ञान निर्धूत हेलो। कल्मषा 5 का 17। दीदी ओम शांति। दीदी 2 का 40 भी है। नेह का अभिगमनाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्यजते महत् भयात्। इसमें बताया ये ज्ञान योग का थोड़ा अंश भी महान भय से रक्षा करता है। और 5 का 17 में भी बताया तत्बुद्धय तत्आत्मन तनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। मतलब उसमें बताया कि जो आत्मवान है उसमें आत्मनिष्ठावान है, उसमें परम आधारित ज्ञान से धुले पाप वाले पुनः वापस नहीं आते, मतलब जो जिस वजह से सुख धाम में जाते हैं इसमें बताया। और इसमें भी बताया दीदी 5 का 24-25 में भी है यो अंतर सुख अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरवय स योगी ब्रह्म निवारम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। इसमें भी बताया जो आत्मा में ही आनंदित है, आत्मा ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ वो योगी परम ब्रह्मलोक निर्वाण पद को पाता है, इसमें बताया। और 5 का 25 में भी दीदी बताया लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ईश्वर खेय कल्मषा छिन्न दीर्घ यथात्मन सर्वभूत हिते रहता है। इसमें भी बताया सर्व पाप नाशक जो दुविधा रहित मन बुद्धि के बस करता सब प्राणी मात्र के कल्याण में लगे ऋषि ब्रह्मलोक को निर्वाण पद को पाते हैं। इसमें भी बताया दीदी। दीदी 4 का 37 और 4 का 41 दोनों ज्ञान के सारे संशयों के सेवक को कर्म नहीं बांध सकते और ज्ञान अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। 4 का लॉ है। चार का लॉ अभी हाथ सभी के नीचे किए हैं और इन श्लोकों में तो हमें बातें पता है ही, इसीलिए 14वें अध्याय का वैसे भी रिवीजन ही चल रहा है। आगे के लिए टॉपिक है जो पिछले हफ्ते के टेस्ट में बात जो चल रही थी, विश्व में शांति कैसे होगी। तो इस बात पर मुरलियों में तो बातें आई हुई है, आप सभी ने सुनी होगी। और श्लोकों के आधार से हम क्या कारण बता सकते हैं विश्व में शांति के लिए। विश्व में शांति के लिए सबसे पहले बात, जैसे बाबा बताते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन करना है, इस प्रसंग में गीता में क्या बताया है, हमें उसे ढूंढना है। और उसके बाद फिर जब संगठित रूप का परिवर्तन अर्थात समाज का परिवर्तन, इस प्रसंग में कौन से श्लोक लागू हो सकते हैं शांति के लिए, उन बातों को बताना है। तो जो हमेशा बताते हैं वो तो बताते ही है, आप सभी लेकिन प्रयास कीजिए श्लोकों को ढूंढने का। जिस प्रसंग में भी शांति की बात आई हुई है, क्या करने से हमारे अंदर शांति आ सकती है,
तो इसके लिए ही आपको श्लोक देखने हैं। पहले तो है स्वपरिवर्तन में गीता में कौन सी बातें बताई है कि हमें क्या-क्या परिवर्तन करने के लिए गीता में बताया है जिससे शांति आ सकती है। और थोड़ा हिंट इस प्रकार देते हैं, जैसे गीता पढ़ते समय हमने ये समझा था कि मोह निर्मोही होने से भी शांति आती है, 5 विकारों को जीतने से शांति आती है, उसके भी जो छोटे-छोटे रूप है, उससे भी शांति आती है, देहभान को जीतने से शांति आती है। ऐसे अलग-अलग प्रकार से जहाँ भी शांति की बात गीता में बताई हुई है, तो आपको उन सारे श्लोकों को ढूँढ के बताना है। प्रयास कीजिए, अगर सही नहीं भी है तो आपको आइडिया आएगी ढूँढने की, जिससे किसी को भी समझाने में भी सुविधा होगी। बहुत ही कम हाथ उठे हुए हैं, तो दूसरे अध्याय में देखिए लास्ट में बीच में भी श्लोक है। तीसरे अध्याय में भी विकारों की बातों के लिए श्लोक है। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के प्रसंग में भी श्लोक है। 12वें अध्याय में भी श्लोक है। ऐसे देखते जाइए तो आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक है जिसमें हमें श्लोक ढूंढने हैं। हाँ जी, ओम शांति। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा समस्या है, चाहे हर आदमी ए टू जेड टॉप टू बॉटम, चाहे समाज में कितना व्यक्ति क्यों ना हो या समाज में कोई निम्न धरण साधारण लोग आम आदमी क्यों ना हो, सबके अंदर दुख अशांति का एक घमासान लगा रहता है हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, व्यक्तिगत क्षेत्र हो या कोई भी जगह जाओ, तो हर जगह में हर स्थिति परिस्थिति में मनुष्य अपने को बड़ा दुखी अशांत महसूस कर रहा है। इसलिए शांति के लिए तरह तरह की माने भक्ति पूजन यज्ञ विधि अपनाता है, तो क्या उसको शांति मिलता है? नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? जैसे कि एक रानी के गले में माने हार पड़ा था, वो दुनिया से ढूंढ रहा था, तो मिलेगा कहाँ? तो कहने का मतलब अपने को नहीं पहचानना, मतलब अपने को देह समझना, ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए गीता में सांख्य युग में भगवान ने क्या किया? अर्जुन को तमाम आत्मिक ज्ञान की व्याख्यान की है। तो उस ज्ञान के आधार पर पता चलता है सुधर्म ही निधनं श्रेय परो धर्म भयावह। वो अपने धर्म में हम टिकना चाहिए, वो अपने को जानना चाहिए मैं कौन हूँ, हु एम आई। जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, पहला टॉपिक जो आप कौन हो, तो पहले इस विद्यालय में पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है आप ये देह नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा धर्म से टिकने से क्या मिलता है, देह धर्म से टिकने से क्या मिलता है, इसका डेफिनेशन पहला अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक हर अध्याय में पूरा क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि जब मनुष्य देहभान में टिकता है, देह का जो गुणधर्म है वो आदमी के अंदर आ जाता है। काम क्रोध लूम अहंकार पैदा होता है। ध्यायते विषय संगते सुपजायते संगात संगायते कामा कामात क्रोधो भी आयते क्रोधात भवति समो समवात स्मृति विभ्रांत बुद्धिनाशम बुद्धिनाशम प्रणश्यते। तो मनुष्य का बुद्धि नष्ट हो जाता है। भगवान का द्वारा दिया हुआ ये सबसे बड़ा अमूल्य खजाना है, सबको बुद्धि का दात मिली हुई है, लेकिन बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य क्या बन जाता है? एकदम विकलांग बन जाता है। विकलांग आदमी क्या कहा जाता है? वो दूसरे से हेल्प मदद चाहिए। तो आज दुनिया में ए टू जेड टॉप टू बॉटम माने प्रधानमंत्री जो टॉप लेवल पे बैठे हैं और साधारण आम आदमी सब एक दूसरे से भिक्षा मांग रहे हैं। हमारा देश जाके विदेश से भिक्षा मांग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा बुद्धि नष्ट हो चुका है। बुद्धि को हम फिर सात्विक श्रेष्ठ बुद्धि कैसे बनाएंगे? जब जैसे निराकार शिव है, ये सृष्टि रंगमंच पर क्यों आया है? जब बुद्धि नष्ट हो गया, मनुष्य अधर्म फैल गया। बताया ना, अधर्म विवाद कुष्ठ प्रदूषणते कुल स्त्रियों तिस्सु दुष्णासु वासने जायते वर्ण शंकर शंकरो नरकाय वो कुलाघ्नाना कुलस्य पतंति पितुर ऐसा लुप्त पिंडो देखो क्या दुष्सरंते कुलाघना वर्ण शंकर कार्य को साधनता जाति धर्म कुल धर्म से शाश्वत मैं उत्सन्ना कुला धर्माना मनुष्यना जनार्दना नरे के नियत वासो भवति इति अनुश्रुत। आज नरक दुनिया में निवास करने का मुख्य कारण है अधर्म व्यभिचार फैल चुका है संसार में। जो ये सृष्टि का हर्ता करता भाग्य विधाता है, उसको हमने सर्वव्यापी कर दिया। तो उसका शरण लेना चाहिए। वो कौन है? भुक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानां ज्ञानतमं शांतिमुच्यति। तो उसको पहचानने से, उसको जानने से जो सुख शांति का दाता है, तो अब जाके शांति मिलेगी। अपने को जानना और भगवान को जानना, दोनों का परिचय जो क्षेत्र अध्याय में भी सब बता दिया। 13 अध्याय में
कि दोनों का परिचय जो बेहतर रूप से जानेगा, जो क्षेत्रज्ञ है सदाशिव ज्योति, वो जिस मुकर्रर तन में आया हुआ है, तो वो कैसे माने उस मुकर्रर तन में आकर के सृष्टिगत कार्य को निर्वाह कर रहा है, उसको जानकारी करना, क्योंकि वही तो ज्ञान का उत्स है, उसी से ज्ञान मिलता है। जब उससे ज्ञान हम लेंगे डायरेक्ट माने ज्ञान सागर से, तो हमको ज्ञान के आधार पर जो प्राप्तियां है, जिसको बताया वैकुंठ व स्वर्गलोक की प्राप्ति, प्राय तो हर श्लोक में बताया। दूसरे अध्याय में जो अंतिम माने 71 बात्र में बताया, विहाय कामान सर्वान पुमान चरित निष्प्रिय निर्मो निरंकार शांति में अधिगच्छति येषां ब्राह्मी स्थितिं पार्थ नैनां प्राप्य विमुहूर्ति स्थित्वा अस्या सामंत काले अपनी ब्रह्म निर्वाण इच्छन्ति। तो ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए भगवान जो आया हुआ है, हम बच्चों को उपहार देने के लिए क्या देने आया है? अप्राप्य हुआ असपत्न रुद्धम राज्य सुराणाम चौधिपत्यम, माने स्वर्ग का अखंड एक भूमि। टॉपिक पूरा करके आप रुकिए, ताकि जो हाथ उठे हैं उनको भी दीदी बोलने दे। ठीक, मैं बोलूं? 1 मिनट रुकिए भाई, इनको पूरा बोलने दीजिए। हाँ जी, दीदी इंदौर में बोलूं? 1 मिनट 4783 आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर थोड़ा रुकिए, दोबारा फिर बोलिए। ठीक है, ये तो पूरा नहीं होगा, ये तो पूरा गीता को कंप्लीट करना पड़ेगा अध्याय से, ऐसे में बोल रहा था। चलो ठीक है, मैं ये कहना का मतलब है कि अपने को पहचानना और अपना बाप जो शांति का सागर है उसको पहचान के उनके साथ जब युक्त के कर्म करेंगे तो अब हमको प्रकृत शांति मिलेगी। जो शांति के लिए हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो कोई शांति का चीज नहीं है, कोई चीज सामान दे देगा या किससे पूजा करेंगे आराधना करेंगे उससे प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कोई चीज या वस्तु नहीं है जो दूसरे से मिल सकता है। सब ज्ञान का दाता, सब खजाना का भरने वाला एक त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा है। जब सृष्टि पर आए हुए हैं उनको पहचान करके उनका शरणागत होने से, जिसको बताया तत्वर्गम तत्परिमार्गत्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयो, तो उसको जानकर कौन है पुरुष प्रपद्य, जिसका शरणागत होने से हमको माने संपूर्ण सुख शांति प्रेम ऐश्वर्य के साथ विष्णु परम पद प्राप्त हो सकता है। और कोई बोलिए, और बहुत लंबा टॉपिक है। आपका टॉपिक रेडी है क्या? रेडी ऐसे नहीं, मैं इसे भरवाली बोल रहा हूँ, अच्छा, कुछ रेडी नहीं ठीक किया है, था। आप रुकिएगा अभी। अगर कोई और हाथ ज्यादा नहीं है जिनका पूरा हो जाता है तो बोलिए, नहीं तो फिर कल के बेसिक कोर्स के टेस्ट में आप बता दीजिएगा पूरा टॉपिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बताइए। 21411। दीदी बाबा ने दीदी मूल अशांति का कारण क्या है? मूल अशांति का कारण है कि ये जो मन है बड़ा चंचल है, ये भागता रहता है और ये सब इंद्रियों का मुखिया है। तो इस मन को कंट्रोल करना है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को एकाग्र किसमें करे तो वो उसको जानना है। तो वो उसका 2 तरह का रास्ता है। एक तो आत्मिक स्थिति में टिकना, अनुशासित मन वाला होना, और जो इंद्रिय है उनके विषय भोगों में अनासक्त होना। ठीक है, तो इन इन इस सब तरीके से शांति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में बोला है, राग द्वेष वियुक्ते तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विद्धे आत्मा प्रसादम मदि गच्छति। तो इस प्रकार से राग द्वेष विहीन होकर अनुशासित मन वाला पक्षपात रहित साक्षी दृष्ट राजयोगी राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल किस प्रकार से? जिस तरह का भगवान ने आचरण करना बताया है वो धर्मानुकूल आचरण कहा जाएगा। और उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी को दुख नहीं देना, किसी से दुख नहीं लेना। ऐसे इस तरह से अगर भोग भी भोगते हैं तो वो सुखी सुख प्राप्त होता है। उस सुख से सब दुखों का नाश हो जाता है, जिसके लिए 65वां श्लोक बोला दूसरे अध्याय का, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि आस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इस प्रसन्नता से जन्म जरा आदि के जो योगी के जो दुख है उन सब का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त होने के कारण से उसकी बुद्धि आत्मा में स्थित होती है। इसी तरह से उसको शांति प्राप्त होती है। और तीसरा अध्याय का जो 17वां श्लोक में बोला है कि यह तू आत्मरति एव शादाम तृप्तस्य मानव आत्मनि एव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते।
जिसका आत्मा में प्रीति है, आत्मा से तृप्त है और देह को भूला हुआ है, तो उसके लिए कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं रहता। जब कार्य नहीं करेगा तो कर्मों का लेप छेप नहीं करेगा, पर वो मतलब करते हुए अनासक्त भाव। ऐसा नहीं कह रहे कि सन्यासी बन जाओ, बोले अनासक्त भाव से अगर कर्म करेगा तो उसको कोई कर्मों का लेपछेप नहीं लगेगा, उसको दुख सुख दोनों से वो ऊपर हो जाता है, तो वो शांत स्वरूप बन जाता है। ऐसा करके बताया। और फिर इसके बाद छठे अध्याय का 27वें श्लोक में प्रशांत मनसा ही एन योगिन सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मा भूत अकल्मषः। क्योंकि भली भांति शांत मन वाला, शांत रजोगुण और तामसी गुण वाले राजधारी इस योगी को परम ब्रह्म जनित दोष रहित सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। और दीदी और ये इसके लिए कोई ना कोई तो आसरा चाहिए ना, कौन कौन बताएगा। तो वो जो ज्ञान दिया गया, जो ज्ञान देता है भगवान, ज्ञान देता है, वो ज्ञान जो है 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इदम ज्ञानम उपाश्रित्यम मम साधर्म आगतः सर्गे अपि न उपजायते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान निर्विकारी निरअहंकारी परम ब्रह्म के गुण धर्म को प्राप्त हुए सतयुग त्रेता के स्वर्ग में जाते और इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत काल में भी व्यतीत नहीं होते, क्योंकि उसको आश्रय मिल गया ना, भगवान का आश्रय मिल गया। और उस आश्रय के लिए भगवान की गारंटी भी मिल गई, जिसमें बोला गया योग क्षेम ब्राह्म्यम। भगवान से जब योग लगा लिया वो तो उसकी रक्षा का भार भगवान स्वयं उठाते हैं। दीदी मेरा पॉइंट कितना पूरा हुआ। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी, हेलो। झांसी बताइए माता जी। हाँ, अध्याय 2 का 71वां श्लोक उसमें बताया है, बेहाय कामान्य सर्वान पुमान चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारा स शांतिम गच्छति। इसमें बताया कि जो मनुष्य भौतिक दुनिया में रहते हुए भी जो श्रीमत के जो विपरीत हैं, अगर उन सभी इच्छाओं को, भौतिक पदार्थ है, भौतिक मतलब दुनिया से किसी में भी इच्छा न रखे, तो वो यहाँ ही सब छोड़कर लालसा से रहित, ममताहीन, किसी में लगाव झुकाव नहीं है, किसी में मतलब हर किसी में अहंकार नहीं है, निरंकारी है, नम्रचित है, किसी के आगे भी झुक जाना, ऐसा भाव का जिसमें श्रेष्ठ आचरण होता है, वही शांति को प्राप्त होता है। और अध्याय 2 का 66 में भी बताया है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो इसमें बताया कि जिसका भगवान से लगा, मतलब भगवान से प्यार नहीं है, तो भगवान के प्रति मतलब जो ईर्ष्या द्वेष करता है, जो योगी नहीं है, उसको बुद्धि नहीं होती है। तो जिसमें बुद्धि नहीं हुई वही भगवान से मतलब दूर रहेगा, भगवान की सारी ही बातें उसको पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि भगवान जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती है। तो जो रजोगुण व्यक्ति होते हैं उनमें भावना नहीं होती है। और श्रद्धा भावनाहीन शांतनु माने जिसमें किसी प्रकार की शांति नहीं, अशांत होता है। तो ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता है। ओम शांति दीदी। आगे बताइए। छोटे फोन से जिनका अनम्यूट है बताते जाइए। जी ओम शांति। 24 हाँ जी 24वां 5 का 27 और 5 का 28 में भी बताया है कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धिः मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा निवसः। तो इसमें बताया कि बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर के ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को प्रकृति में जो नासिका के अंदर भीतर संचारित मन में चलने वाले शुद्ध अशुद्ध संकल्प रूप प्राण अपान वायु को समानता में रहकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला दुखों की दुनिया से दूर मुक्ति के आश्रित हुआ। ऐसा इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वह सदा मुक्त ही है। तो इसमें सार है कि जो व्यक्ति, जो आत्मा इनका પોતાની પ્રકૃતિમાં
આત્મા જ્યોતિર્બિંદુની યાદમાં રહીને કોઈ બી કર્મ करती है, कोई भी तो उसे और शुद्ध चलाने से वो भगवान के आश्रित हुआ, जो सभी दुख दर्दों से मुक्त होता है, जो वो ही मननशील मुनि कहा है। फिर इसमें भी पिछले श्लोक में भी बताए 5 के 29 में भी कि भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रुच्छति। तो इसमें भी कि यज्ञ तपस्याओं आत्मिक स्थिति में रहकर करके जो भोक्ता को सब प्राणियों में मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता को सुख दुख शांति रूप त्रिलोकी नाथ को जानकर वो शांति को ही पाता है। तो अमृत शिव तो सिर्फ अंडे मिसल ब्रह्मांड का ही मालिक है। तो इसमें भी बताया कि कोई का नाम शिव के साथ जोड़ा नहीं जाता, कोई देवता का, लेकिन शंकर का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो शिव तो डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे रहता है, तो और शंकर है हीरो पाटधारी, तो वो ही हमें साकार में उसके द्वारा वो त्रिलोकी का नाथ है और सुख शांति का वो नाथ है। तो हमें उससे ही उनके द्वारा ही प्राप्ति होगी। ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, जो मननशील जोगी है वो इस हमेशा आध्यात्मिकता में ही आध्यात्मिकता में रहता हुआ अपने को दिन में समझता है और अपनी इंद्रियों को ऐसे ऐसे रखता है सभी विषय भोगों से दूर, जैसे कि कछुआ अपनी इंद्रियों को खींचता है। वो सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण के विषयों से परे रहता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में भी चक्कर से भी वो परे आता है, क्योंकि हमें भगवान ने यही बताया है कि जो ममताहीन कामनाहीन है निरअहंकारी है वो ही परम शांति को प्राप्त करता है। और ये जो शांति है ये मतलब काल की नहीं होती है, ये तो बहुत साल की बहुत दीर्घ काल की प्राप्ति होती है शांति की। जैसे समुंदर अपनी समुंदर में नदियां प्रवेश पाती हैं, वैसे ही ये योगी भी जो है अपनी सारी इच्छाओं को भगवान में विलीन करके ही शांति को पाता है। इसी कारण ही जो राजा जनक जैसे योगी थे उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया। जो परम शांत व्यक्ति होता है उसके लिए वो हमेशा ज्ञान को पाकर ही और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भगवान की याद में रहकर ही परम शांति को प्राप्त करता है और उसके सारे पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए गीता में भी आया है, काल अनुस्मर बुद्धि मुझे हर समय मन के भगवान को हर समय जो याद रखते हैं वो भी शांति को प्राप्त करते हैं। जैसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मन बुद्धि मामैव ऐषसि असंशयम्। हर समय भगवान को याद करने वाले जो हैं वो भी दीर्घ काल की शांति को प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा समझना है और उस परम पुरुष की शरण में जाना है जिससे सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित होती है। उस परम पुरुष की शरण में जाने से ही हम मृत्यु संसार सागर से भी पार हो करके वैकुंठ अमरलोक में जाते हैं, जो परम शांति की स्टेज है, जिसे शिव बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी आगे बताइए। दीदी ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप भुवनेश्वर, हाँ जी चंडीगढ़ के माता जी बताइए। हाँ दीदी, आपने पूछा था, क्या आप मेरे को एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। विश्व में शांति बता जी आने के लिए पहले तो स्व परिवर्तन जरूरी है, तो उसके लिए हाँ कौन जी। से श्लोक बता सकते हैं? स्व परिवर्तन में बहुत सारी बातें गीता में बताई है ना, क्या क्या हमें चेंज करना है? अच्छा जी दीदी, ये 13वें अध्याय में आएगा कि जैसे प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही सारा कार्य होता है। मतलब हम समझते हैं कि हम करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सत्य रज तम मतलब तीनों का आवर्तन होता है, उस हिसाब से मनुष्य अपना कार्य करता है। तो हम ऐसा ना सोच के, मतलब जब हम ये देखेंगे कि सबको आत्मा रूप में अगर कोई अच्छा या बुरा कुछ भी करता है, ये जो 13वें का अध्याय 28वां श्लोक है कि मतलब वो उस ये नहीं देखेंगे कि उस इंसान ने गलत काम किया है, मतलब वो अपनी प्रकृति के कारण ऐसा कर रहा है।
तो जब हम उसकी आत्मा को देखेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं तो बच्चों की आत्मा को देखता हूँ, शरीर को नहीं देखता हूँ, तो उस तरह जब हम ये देखेंगे कि ये भी आत्मा है ना, तो मतलब ये 3 गुणों के कारण ऐसा कर रही है। तो बाबा जैसे बोलते हैं हर एक को आत्मिक स्थिति में खुद को भी आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मिक रूप में देखेंगे, तब हम ये मतलब अपनी आत्मा का भी पतन नहीं होगा और हमारा जो है बुरा कर्म नहीं बनेगा, अच्छा कर्म बनेगा। तो इस तरह हम जब देखेंगे तो वो ठीक देखेंगे कि जो प्रकृति प्राणियों की आकृति में भिन्नता, दीदी 28, 29 और 30वां श्लोक सभी है ये, कि जब हम उसमें देखेंगे कि ये सब एक ही बीज से निकले हैं, मतलब जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, लेकिन जो आकृति में इनकी भिन्नता है, जो अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं, तो जब हम उनमें फर्क नहीं देखेंगे, मतलब एक ही से सब उत्पन्न हुए देखेंगे, तभी हम परम ब्रह्म की प्राप्ति भी होगी और दुनिया में शांति भी होगी। और दीदी एक पॉइंट ये बोलना था कि जो हम कहते हैं ना स्वधर्मे निधनम श्रेया, तो दीदी इसके लिए ये भी बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि अपना धर्म क्या है पहले तो, क्योंकि अब हम दुनिया में जब संदेश देते हैं तो वो तो समझते हैं अपना धर्म, यानी कि जो कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, वो अपने उसी धर्म को अपना धर्म मानते हैं, उनको ये नहीं पता कि स्वधर्म क्या है ना। तो पहले तो उनको ये बताना पड़ेगा कि स्वधर्म है मतलब अपनी आत्मा का धर्म, क्योंकि आत्मा कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होती। तो पहले उनको ये पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो अब हम ज्ञान सुनाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए पहले ये पॉइंट उनको क्लियर करना होगा, तभी उनको ये ज्ञान समझ में आएगा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बताइए आगे। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ दीदी इसमें 3 का 27 में भी बताया, प्रकृति के माने गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमरात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मतलब सब कार्य सब प्रकार से, मतलब अन्य निश्चित स्वभाव से ये सात्विक, राजसी, तामसी, ये 3 गुण द्वारा ही किए जाते हैं। इसमें मतलब हम कुछ नहीं करते, ये जो जानकर हमको आत्मा समझते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं, जैसे बताया यो तु आत्मरते पश्चात आत्मतुप्त च मानव आत्मनि बच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, तथा आत्मा ही जो संतुष्ट रहता है वो सुखी रहता है। इसमें भी बताया शयन स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निर्धर्म सेव परधर्म भयावह, मतलब अपने धर्म में, आत्मा के धर्म में टिकना चाहिए, दूसरे के धर्म जो होता है वो भयावह होता है और दुखदायी होती है, इसमें भी बताया। और 2 का 70, 70, 71, 72 में भी बताया। 70 में जैसे बताया जो हमको जैसे भगवान मिल गया तो और सब कुछ मिल गया, ये जो सोचता है जैसे पुण्यमयम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम माता जी प्रवेश, दूसरे अध्याय का कईयों ने बता दिया है, कुछ और बताइए जो छूटा हुआ हो। देखना पड़ेगा थोड़ा सा। हेलो ठीक है, देखिए माता जी। हाँ हेलो जी बताइए। हाँ जी। हेलो शांति दीदी, हाँ चौबीस जी। 429 हम्म 18 का 53 बताया। अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्मम शांते ब्रह्म भयार कल्पते, अर्थात जो विनाशी देह के भय भाव है, बाहुबल में घमंड, कामांधिकार, क्रोध और लोभादि दूसरे रूप, भस्मसात भविष्य निर्वाह में मोह से बनी संग्रह वृत्ति के तो विशेषता है छोड़कर ममताहीन शांति चित्त हुआ मेरे सर्वोत्तम हीरो पाटधारी के परम ब्रह्म भाव के लिए समर्थ है, अर्थात जो परम ब्रह्म को पाता है अहंकार घमंड को छोड़कर शांति, परम शांति में रहता है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। हेलो हाँ 12 जी। का दीदी 12 का 12 है, हाँ ठीक। जो अज्ञानियों के ज्ञान रहित 18 का योग के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान का मंथन विशेष है, क्योंकि मनन चिंतन से ही कर्म फल का त्याग होता है, क्योंकि त्याग से तुरंत बाद शांति मिलती है। जब भगवान बाप संगम युग में आते हैं और उसका ज्ञान का अभ्यास करते और आत्मा का अभ्यास करते, यानी कि कर्म फल का त्याग करते, तब हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तब हमें शांति मिलती है। दीदी ओम शांति। हाँ जी आगे। ओम शांति। हाँ जी। यदि अध्याय 6 का 5वां आ सकता है क्या? स्वपरिवर्तन के लिए ऊर्ध्वरेत आत्मानम
ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। हाँ क्योंकि जी माता जी। सबसे पहले हमें अपनी आत्मा का परिवर्तन करना है। अगर आत्मा को ऊंची स्टेज में मतलब हम ले जाते हैं तो भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दें आत्मा को। तो ज्योति बिंदु आत्मा ही हमारा सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही हमारा शत्रु है। क्योंकि बताया कि जीवात्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो अगर हमारी आत्मा ऊंची स्टेज में जाती है तो हमारा परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। हाँ जी, आगे बताइए। हेलो। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। जैसे अभी 4537 एक मिनट रुकिए। 4537 20267 हरिपुर बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे कि अभी माता ने बताया कि 6 अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक हो। ये तो पहला श्लोक है। स्व परिवर्तन के लिए ये स्व परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि उद्धरेद आत्मनात्मनम नात्मना अवसादयत आत्मो ह्यात्मना बंधुर आत्मो रिपुरात्मन हो। इस श्लोक का स्पष्टीकरण अगले श्लोक में दिया है। जो आत्मा आत्मा मन ही मन बुद्धि, जो अपने मन बुद्धि पर मैंने जीत लेता है वो ही आत्मा अपना मित्र बन जाता है, और जो जीत नहीं पाता है वो शत्रु की तरह तत्पर रहता है। इसके लिए 6 जगह 6 श्लोक है। बंधुरात्मा पनस्य एनात् एवात् पनदितः अनात्मना तु शत्रुते वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। और शांति के लिए जो 6 अध्याय का 25 और 26 देखिए सारी शनै शनै रिपुरे में बुद्धि आई हो तो मन बुद्धि को कंट्रोल करने की बात है धीरे धीरे। और एक है जैसे कि दूसरा अध्याय का 70 विहाय कामान्य सर्वान कुमास्तर निष्पृह निर्मम निरंकार स शांति मध्य गच्छति। और इसके लिए आत्मनिर्मलना निहाय जरूरी है। इसके लिए तीसरा अध्याय का 17 और 18 श्लोक श्लोक थोड़ा याद नहीं। और 12 अध्याय का 12 जैसे कि जो मैंने ज्ञान मंथन से ज्ञान विशेष से ये श्लोक में ये वाला श्लोक थोड़ा याद नहीं होता है। और वह 5वां अध्याय का 29 श्लोक भोक्तारंग एगत प्रसंग सर्वलोक महेश्वरम और श्रीभुजंग सर्वभूतानां ज्ञानतमं शांति मृच्छति। और शांति के लिए और शांति के श्लोक है जैसे कि थोड़ा अभी याद नहीं होता है। हाँ, 5,23 श्लोक चक्रनति है वो यह स्वरूप प्राक शरीर भूमि क्षणात् काम क्रोध भवम वेद साहित्य सुखी न रह। और श्लोक है 5,26 काम क्रोध वियुक्तनं यतिनं यत्यसम अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्त विजित आत्मनाम। और इसके लिए जैसे कि बताया कि ये 16 अध्याय का 21 श्लोक त्रिविध नरक स्वरंग द्वारंग नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मदेव त्यजेत। ये सब श्लोक लागू होता है। ओम शांति। बताइए माता जी। 14389 14389 माता जी। अच्छा 4537 बताइए। हाँ 5 का 29 है दीदी। भोक्ता वो हो गया माता जी। 29 बता दिया किसी ने पहले ही। और बता कोई दिया। बताइए। अच्छा मैं देखती हूँ। ठीक है देखिए। हाँ माता जी आप बताइए तब तक 14389। हेलो हाँ जी। बहन जी 14 का 5 होगा क्या? सप्तम रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा निर्बोधंती महाबाह देह देहिने अवय। हे सहजज्ञ रूप दीर्घ बाहु सत्य गुण रज और तम गुण काल क्रम अनुसार ये त्रिगुणात्मक सहने वाले ये प्रकृति रूप भी इसी मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न हुआ 3 गुण अविनाशी आत्मा को सात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भाली शांति मानते हैं। और 12 का 12 में भी है। आगे बताइए। 12 का 4 का 39 भी है दीदी। श्रद्धावानम लब्धे ज्ञानम तत्परम स्वयमेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचरण अधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धा प्रयत्नशील संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ज्ञान लेता है। ज्ञान पाकर शीघ्र ही परम धाम की शांति को पाता है। ठीक है। हेलो मैं बताऊं दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ 6 का 15 में भी है। 6 का 15 में युजन एवं सदा आत्मान योगी नियता मानसा शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगच्छति।
नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी अभी अभी बताया, ऐसे सदैव ज्योति बिंदु रूप सूक्ष्म अणु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अतिशीघ्र ही पा लेता है। 5 के आगे 29 है दीदी, 5 का हाँ 29 जी दीदी, हाँ जी उसमें बताया 5 का 29 में भोकारम यक तपस्या सर्वोलोक महेश्वरम बृहद सर्वभूतानां ज्ञातवा मां शांति गच्छति, यानी यज्ञ तपस्या के भोग से सब प्राणियों को मित्ररूप त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। और 2 का 17 तो मतलब बता दिया, और दीदी खोज रहा हूँ और सर। ठीक है, आगे बताइए तब हेलो तक। हाँ जी हेलो ये बता हाँ हाँ, जी सकते हैं कि ये जैसे माना तो सबने श्लोक तो बता दिए हैं ऑलरेडी। हम सार रूप में थोड़ा बोलना चाहेंगे कि मन दीदी थोड़ा सा बोले क्या पहले जो ऑफिस एक जाना मिनट शांति के रुकिए लिए भाई, एक मन मिनट और एक मिनट बुद्धि राहुल केला, एक मिनट रुकिए सिर्फ। ऑफिस जाना था इसलिए बोलिए माता जी। बाबा मैंने हम ये बता सकते हैं कि जैसे भगवान आकर के हमको ये तरीका बताते हैं ना कि आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, तो इससे क्या होगा कि मैंने भय नहीं होगा, है ना। जैसे अभी थोड़ा भी कुछ विनाश के बारे में सुनते हैं, या जैसे कोरोना आया था तो सब कैसे अशांत हो गए, और मैंने भूकंप या कुछ भी ऐसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो डरने लगते हैं ना। तो वो जो डर है वो देह भान का कारण है, तो हम उनको ये समझा सकते हैं कि आत्मिक स्थिति से ही मन शांति मिलती है, माने अखंड शांति मिलती है, और आत्मविश्वास पैदा होता है, विल पावर आती है। और चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में भी हमको उनका सामना करने के लिए शक्ति मिलती है। तो मैंने ये जो है ये ज्ञान तो भगवान आकर के ही देता है ना, ईश्वरीय ज्ञान है जो राजयोग के अभ्यास से ही हमको प्राप्त होता है। तो मन वचन कर्म तीनों प्रकार से ही मन में जो शांति मिलती है वो आत्मिक स्थिति के अभ्यास से मिलती है। उसके लिए बोल सकते हैं ना गीता का 35वां श्लोक, स्वधर्मे निधनम से। फिर मैंने डर के लिए जो श्लोक बताया ना 2 का 40, नेहा विक्रम नाशोक्ति, मैंने आत्मिक स्थिति का यदि थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। और एक फिर 2 का 45 है, वो भी बता सकते हैं कि मैंने उसमें बताया ना कि वो जो प्रकृति के 3 गुणों में ये मन बुद्धि फंसी हुई है इसलिए अशांत है। तो आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस से मतलब इन 3 गुणों से मुक्त होकर के मैंने आत्मा शांत स्वरूप में टिक सकती है, बिंदु रूप स्टेज में टिक जाएगी, तो वो डर से मुक्त हो जाएगी। ठीक है दीदी, हाँ और जी माता जी जाना है ठीक। थोड़ा इसलिए ना वो हाँ जी शांति। हाँ जी भाई अभी बताइए। हाँ, ये जो शांति की बात है, ये शांति मन और बुद्धि की बात है। तो मन, चंचल मन जो है, जितना चंचल मन है उतना रोगी है, जितना एकाग्र मन है उतना स्वस्थ है। तो मन चंचल के लिए तो श्लोक है 6 का 34-35, चंचल मन कृष्ण प्रवधि बड़ोद्रव तस्य हम निग्रह मन ने वायु सुदुष्करम। तो उसका जवाब में भगवान ने उत्तर दिया, असंशय महाबाहो मनो निग्रहम चढ़म अभ्यास च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन कंट्रोल हो सकता है। तो ये मन भागता है तो मन अशांत होने लगता है। मन कहाँ भागता है कि अनेक प्रकार के आशाओं के फंदों में जो जकड़े हुए, जो श्लोक बोला था, पासो पासो सत्यबद्धा काम क्रोध प्रयाण इहंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयन। इसका जो अर्थ है कि सैकड़ों आशाओं में फंद में फंसते हुए हैं, काम क्रोध में वशीभूत होकर कर्म करते हैं, काम भोग का अर्थ सब काम करते हैं। तो जो भी गलत कर्मों के गलत रास्ता भी अपनाते हैं, इससे और धन संग्रह के इच्छा में रहते हैं, इससे अशांति पैदा हो जाती है। फिर दूसरा भी श्लोक बताया था, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरक शुचि। अनेक विचार में भटके हुए रहते हैं, मोह जाल में घिरे हुए रहते हैं, और काम भोग के पूरा आसक्त हुए वेश्यावृत्ति में जाकर के घोर नरक में पड़ते हैं। तो मन जहाँ सुख लेने लग पड़ता है वहां जाके रहने से अशांति स्थिति में चले जाते हैं। और मन को एकाग्र करने से, क्योंकि सब चीजें विनाशी है और अपना आत्मा ही अपना है, और स्व स्थिति और अव्यभिचार में सुख है, ये रहस्य को जान करके उसी स्थिति में चले जाने से
आत्मा को शांति हो सकती है। उसी तरीके से बुद्धि का विषय जो है, बुद्धि तो जैसे जो जैसे कर्म करता है, जहां भी कर्म करता है, बुद्धि उसमें लगता है या तो आसक्त हो जाता है, अनासक्त नहीं रह पाता। इसलिए जो बोला था ध्यात मन विषयान संगतेषु को जाते संगात संजात कामो कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रमात् बुद्धिनाश प्रणत। अर्थात ये जो विषय भोग में आसक्त हो जाने से मन बुद्धि रूपी आत्मा वशीभूत हो जाती है। वशीभूत होने से उसके अंदर में जो कामना पैदा होता है, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने से अपना जो विचारधारा है, अपना जो जीवन है, धर्म है, वो सारा नष्ट हो जाता है, तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। तो मुख्य रूप में ये जो काम क्रोध की पैदाइश है, इससे व्यक्ति अशांत होता है और मनोबुद्धि की एकाग्रता होने से वो शांति पाता है। तो जो स्थिर बुद्धि का जो लक्षण बताया है, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण जो 2 अध्याय का 55 नंबर श्लोक में आया है, 54, 55, 56 ये सब में आया है। चित्त प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्य केशव चितधि किंग प्रभासे तो किमासित व्रजत। अर्थात जो स्थिर बुद्धि पुरुष है उसको बुद्धि कैसे होता है, कहाँ कैसे टिका रहता है, तो बात है जो श्लोक है 57, 58, 60 तक मोटा मोटी जितना जो श्लोक है, मन को कैसे, बुद्धि को कैसे एकाग्र करना है, कैसे कैसे चीजों से बुद्धि को निकालना है, वो सारा चीजों का बात बताया है। और दूसरा बात है कि कर्म फल का त्याग। हम जितना कर्म फल का त्याग करेंगे, कर्म करेंगे लेकिन कर्म फल का इच्छा नहीं रखना, जैसे कर्मण्यवाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन बोला था। तो इस तरह से जो 2 अध्याय 49 नंबर श्लोक है, दूर नहीं अवरम कर्म बुद्धि जगह धनंत बुद्धि शरण अन्विच्छ उपड़ा फल है। तो अर्थात जो कर्म फल की इच्छा रखने वाले हैं कंजूस, अर्थात कर्म किया और कर्म का फल तुरंत चाहिए। जो कर्म फल का त्याग कर लेंगे उनको ही शांति मिलती है। तो इसके लिए 2 का 91 में बोला था, कर्म जंगी बुद्धि मुक्ता ही फलम तक मनीषण जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामय। अर्थात जो बुद्धि, जो सिद्धावा में बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन है, वो कर्मों में जो उत्पन्न होता है, कर्म करने से जो उत्पन्न फल उत्पन्न होता है, चाहे मान मर्तबा मिलता है, चाहे धन मिलता है, चाहे कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाता है, तो उसका फल का त्याग करना है। क्योंकि कर्म किया तो कर्म का फल तो मिलना ही है। उसमें बुद्धि जो बटाने से, क्योंकि तुरंत अगर फल ना मिले तो मन अशांत होने लगता है, मन उसका चिंता करने लगता है और दुखी हो जाता है। तो गीता में वही रास्ता बताया है कि आप कर्म करना आपका अधिकार में है, फल आपके हाथ में नहीं है तुरंत। इसीलिए जो 3 अध्याय का 27 नंबर श्लोक में बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूँ इति मन्यते। अर्थात सतो रजो तमो जो गुण है उसके अनुसार आत्मा को स्वतः संकल्प जन्म होते हैं और स्वतः उसका स्वभाव संस्कार से वही कर्मों करता है ऑटोमेटिक। तो हमको आत्मा को स्वतः प्रधान बनाने के लिए लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के हम स्वयं शांत स्वरूप बन सकते हैं और दूसरों को भी शांति की अवस्था में ले जा सकते हैं। तब जाकर के संसार शांति की अनुभूति की ओर बढ़ सकता है। ओम शांति। हाँ जी। हम सभी मनुष्य सुख और शांति मांगते रहते हैं, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सभी भगवान के पास जाके सुख शांति चाहते हैं। लेकिन ज्ञान में आने से ही सुख शांति मिलती है, क्योंकि जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हर एक आत्मा का ओरिजिनल जो स्वरूप है वो सतोगुणी है। तो वो सतोगुण में सबसे पहले ज्ञान आता है, तो ज्ञान से पवित्रता आती है, पवित्रता से फिर शांति
सकती है, इसके लिए एक मेडिकल कोर्स करवाते हैं ये लोग ब्रह्मा कुमारी वाले बेसिक कोर्स में। तो मेडिकल लाइन में केपी स्क्वायर लो हाई ब्लड प्रेशर ये फॉर्मूला देते हैं। तो के फॉर नॉलेज, नॉलेज से पवित्रता आती है और पवित्रता से पीस आती है, सेकंड पी फॉर पीस। और लो हाई ब्लड प्रेशर, लो एल से जब शांति आ जाती है तो हम प्यार से रह पाते हैं, और हाई यानी हैप्पीनेस, तो हमारे अंदर सुख आ जाता है। और फिर हाई ब्लड बी फॉर ब्लिस, तो आत्मा अपना ब्लिसफुल महसूस करती है। और फिर पावर, जब ये 6 गुण आ जाते हैं तो शक्ति आ जाती है। तो हर एक आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जब हम परम धाम में होते हैं तो शांति तो वहीं पे है, उसी को शांति धाम कहा जाता है। शरीर के साथ में शांति, यहाँ जब हम आत्मिक स्थिति में पूरी तरह टिक जाएंगे तभी शांति मिलती है। जब तक हम आत्मिक स्थिति में 100% टिके नहीं हैं तो हमें शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ दुनिया की हम सभी वस्तु वैभव की चाहना में फंसे हुए हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। और जब तक देह भान है तो तब तक हम मतलब कर्म भी करते हैं, लेकिन ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि कर्म योगी कैसे बनना है, हमारा जीवन ही कर्म योगी हो जाए। और फिर भाई ने बता दिया है पहले कि शांति हमारे गले का हार है। तो ये जो 7 गुण हमें असल में चाहिए होते हैं, ये चाहिए की मांग भी हमारी तभी तक होती है जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं। जब आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, और आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और ये ज्ञान तो आके शिव बाबा ही हमें देते हैं। और जब तक हम शिव बाबा को पूरी तरह से पहचानेंगे नहीं, साकार और निराकार के मेल को समझेंगे नहीं, और उसके ज्ञान को गहराई से समझेंगे नहीं, मनन चिंतन मंथन करेंगे नहीं, तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। और फिर बाबा के ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के ऊपर है मन, और फिर मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। तो हमारा ज्ञान से ही हमारी बुद्धि सात्विक हो जाती है। तो सात्विक बुद्धि से ही हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। और बाबा ने अनेक श्लोकों में बताया है कि कैसे मन को वश में किया जा सकता है। और जब मन ही वश में हो गया तो 10 इंद्रियां भी हमारी वश में हो जाती हैं। तो परिवर्तन हमें क्या करना है कि मेन परिवर्तन हमें यही करना है कि हम अपने को आत्मा समझें। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझते जाते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। शक्ति बढ़ने से ही हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यानी जब तक हम बीज रूप आत्माएं, जितने भी बीज रूप आत्माएं हैं, जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक पूरी दुनिया भी बदल नहीं सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी है। हम अपने को विश्व की स्टेज पे हर वक्त देखें और उसी अनुसार ही हम एक्ट करें। तो आत्मा एक्टर है, तो आत्मा इस शरीर के द्वारा एक्ट करती है। तो ये हमें समझना चाहिए और हर पल यही महसूस करना चाहिए, क्योंकि मतलब पहले तो हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान का मनन चिंतन भी करते हैं, तो वो बात हमारी बुद्धि में गहराई में जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अब अभी तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत तरीके का अनेक जन्मों का 63 जन्मों का कचरा भरा हुआ है। तो उस कचरे को अभी हमें बाहर निकालना है। तो वो योग अग्नि से ही हम उस कचरे को भस्म कर पाते हैं। हमें ज्वाला स्वरूप योग करना होगा, तो वो शक्ति स्वरूप भी बनना पड़ेगा हमें, और ज्वाला स्वरूप भी, और शीतल स्वरूप भी। तो हमें बैलेंस करके चलना है। और हर कर्म करते हुए हमें, जैसे कि भाई ने भी बोला कि कर्म फल का त्याग करना है। और सेवा भी अगर हम करते हैं तो सेवा का भी हमें अभिमान हो जाता है कि ये मैंने सेवा की, लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ एक हिम्मत का कदम उठाते हैं और बाप दादा ही मतलब सेवा करवाते हैं, माँ बाबा।
तो इस तरीके से हम आत्माएं तो अभी तमो प्रधान है, और इस ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि आत्मा 4 अवस्थाओं में से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। तो इस वक्त हम सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तो इस अवस्था में से हम बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तो हमें शांति नहीं आ पाती है। हम बार बार अशांत हो जाते हैं। कोई भी काम करने में हम पहले तो उसके बारे में उसका रिजल्ट पहले चाहते हैं कि इससे मुझे मिलेगा क्या, क्योंकि मतलब आम दुनिया में जब तक हम देह भान में हैं तो भाई हमें जीने के लिए पैसा भी चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो हम इवन मिनी मधुबन में भी नहीं आ सकेंगे, बाबा की पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे, खा नहीं सकेंगे, जी नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कमाने से मना नहीं किया है, लेकिन हमें धन भी कैसा कमाना है, और मतलब धन भी हमें पूरा पवित्रता से कमाना है। कोई ऐसा नहीं कि किसी का हक छीन के या लूट खसोट करके या लालच में किसी की चीजों के ऊपर कब्जा कर लें या दूसरों से ईर्ष्या जलन करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैं आत्मा हूं, तो हमारे अंदर के जो 5 विकार हैं वो पांचों विकार हमारे अंदर से हमें खत्म करने हैं, उनको पूरी तरह जला देना है। क्योंकि बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि अगर एक विकार का थोड़ा सा भी अंश रह गया तो फिर बाकी के भी सारे विकार आ जाते हैं। और फिर बाबा ने 5 विकारों से भी बड़ा बोला है छठा विकार, जो कि आलस्य और अलबिलापन है। तो अभी हम बच्चों के पास समय बहुत थोड़ा बचा है। बाबा से हमें पूरा का पूरा वर्षा लेना है, सुख शांति का वर्षा बाबा हमें 21 जन्मों के लिए देते हैं, और 21 जन्मों के अनुसार ही फिर बाकी के 63 जन्मों का भी सुख शांति का वर्षा हमें देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हमें सबसे पहले मतलब अपने को आत्मा समझ के करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, और जितना हो सके उतना ज्यादा आत्मिक स्थिति में रहना है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए अभी समय ही बहुत थोड़ा है। इसी पुरुषार्थ के ऊपर हमारा 63 जन्म मतलब 21 जन्मों का भाग्य और मतलब पद निश्चित होता है। तो हमें अभी बिल्कुल भी आलस्य और अलबेलापन नहीं अपनाना है। परिवर्तन यही करना है कि हम सभी को सुख दें, सुख लें, ना दुख दें, ना दुख लें। बाबा के इतने सारे स्लोगन्स हैं, अगर उनका वर्णन करने बैठे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो हर एक मतलब ज्ञान के एक एक शब्द की गहराई में हमें जाना है, और सिर्फ जाना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर हम उसको अपनाएंगे नहीं प्रैक्टिकल जीवन में और खाली ज्ञान की भाषा मतलब दूसरों को उपदेश देने में लगे रहेंगे, तो सबसे पहले तो खुद को उपदेश देना है ना, खुद को बदलना है। तो खुद को अगर हम बदल ही नहीं रहे हैं तो फिर मतलब ही क्या है ज्ञान में आने का। ये परिवर्तन हमें करना है, और मतलब देह भान को पूरी तरह भूल जाना है। और ये मतलब इतना आसान कार्य तो नहीं है, ये तो जैसे इतना है कि मतलब पानी में भी रहना है लेकिन मतलब गीला भी ना हो, इस तरीके से ये कठिन कार्य भी है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मतलब ज्ञान में चलना भी कोई मासी का घर नहीं है। तो अगर हम बच्चे चल रहे हैं और हम लोगों ने ये चैलेंज लिया है, तो बाबा को भी हमारे से ये आस है, उम्मीद है, तो हमें बाबा की उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरना है। और मन बुद्धि के बिना तो देखिए लौकिक कार्यों में तो मन बुद्धि के बिना कोई कार्य होता नहीं है, मन लगाना ही पड़ता है, नहीं तो हमें ये भी याद नहीं रहेगा कि हमारे घर में क्या चीज खत्म हो रही है या क्या लाना है बाजार से। मन बुद्धि तो हर कार्य में लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ यही तो चैलेंज है कि मन और बुद्धि को बाबा को अर्पण करना है। तो अर्पणमय जितना हम होते जाएंगे तो उतना दर्पणमय होते जाएंगे। तो बाबा के हर एक मतलब मुरली जो है, बाबा जो सुना रहे हैं, बाबा जो ज्ञान का गीता सुना रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो हर श्लोक में हर एक बात में बाबा का एक एक वाक्य महावाक्य है। तो एक एक वाक्य को हमें अपने जीवन में मतलब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा याद रखना है। इसके लिए शिवलिंग के ऊपर भी बताया जाता है कि वो ऐसा रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है और उसमें लोग जल डाल जाते हैं, तो वो जल भी मतलब थोड़ा सा दूध होता है और बाकी पानी ही पानी होता है। यानी दूध मतलब ज्ञान दूध है, मतलब हम बच्चे ही उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले आत्माएं हैं, और फिर वो लोटे में से एक एक बूंद टपकता रहता है। तो इसी तरह ज्ञान हर पल हमारी बुद्धि में टपकता रहे, हम कोई भी कार्य करें।
मतलब लौकिक में, चाहे किसी के साथ भी संबंध संपर्क में आए, मन वचन कर्म वाणी और कृति वृत्ति, तो उसी से वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, तो वायुमंडल बनेगा वाइब्रेशन से, तो वाइब्रेशन के चेंज से ही दुनिया बदलेगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर का वाइब्रेशन चेंज करना है, अपने संकल्पों से वाइब्रेशन बनेगा ना। तो अपने अंदर के अगर हम संकल्प ही चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम दुनिया को कहाँ से बदली करेंगे। और हमारे ऊपर तो बाबा ने बोला है कि मतलब हम बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, तो जो अष्ट शक्तियां हम धारण करते हैं ज्ञान से ही धारण करते हैं, तो उसमें लास्ट में सहयोग की शक्ति के द्वारा ही मतलब इस पूरे संसार रूपी पहाड़ को उठाते हैं। तो एक छोटी उंगली और उसके साथ में बाकी सब ने मतलब गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो बाबा की भी हमारे से आस है कि हम प्रैक्टिकल में कुछ करें। अगर हम बाबा की दुकान को माता नहीं जी संभालते हैं। हाँ जी ठीक है, ज्यादा ही लंबा हो रहा है ना, फिर और भी लोग हाथ उठाए हुए रहते हैं ना। दीदी, ठीक है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ। अभी पिछले हफ्ते के क्लास में ये प्रश्न बता के रखा हुआ था, इंजीनियर्स होते हैं उन्हें हमें समझाना है, तो कौन से ऐसे श्लोक है जिस आधार से हम उन्हें बता सकते हैं कि गीता में क्या बात आई है। ये बात तो है कि वैरायटी प्रकार के इंजीनियर्स होते हैं, बाकी कॉमन बात ये है कि इंजीनियर्स माना कुछ ना कुछ न्यू क्रिएशन करते हैं, कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते रहते हैं। तो इस प्रसंग में हम उन्हें क्या समझा सकते हैं, प्रश्न ये है। कोई भी प्रकार के इंजीनियर्स हो, आप उन्हें किस तरह से समझा सकते हैं कि भगवान आखिर कौन से ऐसे नया कार्य कर रहे हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं, और इसे समझाने के लिए कौन से श्लोक बताए जा सकते हैं। जिन्होंने भी सोच के रखा है वो हाथ उठाइए, अगर नहीं भी सोचा है तो गीता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस आधार से बता सकते हैं। और अगर श्लोक नहीं पता चल रहा है तो मुरली में बाबा बहुत सी बातें बताते हैं, तो कोई भी एक दो वाक्य बताइए, 10 मिनट का ही टाइम है, उसमें जितने लोग बता सकते हैं बताइए। माता जी बताइए 14389। आवाज तो आ नहीं रहा है माता जी, अगर आप बोल भी रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है। 14389। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। कानपुर, हाँ जी माता जी। हाँ, ऐसा अनुभव हमने सुना है कि नासा के जो वैज्ञानिक है वो हमने लाइव सुना था कि वो कहते हैं कि हम लोग एक तो भारत से नटराज की मूर्ति गई है, तो जैसे वो प्रयोगशाला में जाते हैं उसको प्रणाम करके जाते हैं। भारत में इसमें नटराज की मूर्ति जाना है, साउथ से गया है बन के, बहुत बड़ी सी मूर्ति गई है, शायद 14 फीट की है, भूल गए हैं इतना कितने फीट की है। सबसे पहले महादेव शंकर की मूर्ति का जाना, उसके आगे चाहे देसी विदेशी कोई भी होता है वैज्ञानिक, सब आगे नमन करके जाते हैं, बड़ी बात। फिर तीसरी बात ये हमने सुना कि वो लोग ऐसा अनुभव बताते हैं कि अंदर से हमें एक प्रेरित से होते रहते हैं, रात दिन सो नहीं पाते हैं, जैसे ये इन्वेंशन करने के लिए। तो हमारा प्रश्न उठता है कि ये प्रेरित करने वाली जो शक्ति है वो कहाँ से है, कौन प्रेरित करता है। और नटराज की ही मूर्ति, विश्व भर में तो और भी हैं, सबके एंजिल हैं, वर्ल्ड यूरोप और अमेरिका की जो पढ़ाया जाता है विश्व के धर्म, उसमें बताया जाता है। तो यही मूर्ति क्यों चुन के ले गए ये लोग, और सारे के सारे देश अलग अलग धर्म के होते हुए भी नमन करके जाते हैं। ऐसे ही इस लोग भी है। और बाबा ने मुरलियों में बताया है क्या कि ये बना तो लेते हैं, स्थापना की चीजें भी बनाते हैं, और मिसाइल और विनाश का भी, दोनों प्रकार का इन्वेंशन करते हैं, स्थापना का भी विनाश का भी। लेकिन प्रेरित करने वाला तो कौन है अंदर से, क्योंकि ये सारे काम साइलेंस की शक्ति से होते हैं, और शांति देवा एक भगवान के सिवा और कोई है नहीं। जब शांत चित्त होते हैं तभी हम कोई इन्वेंशन कर सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। शायद इतना ही पे समेट रहे, और किसी 10 ही मिनट में सबको बोलना है ना, हाँ जी, इसलिए आगे हेलो। बताइए। हाँ जी माता जी।
दीदी जैसे 3 के 19 में आया हुआ है, तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कार्यम समचरा असक्तो ही आचरण करम परम आपनोति पुरुषा। जैसे आप निर्माण का कार्य करते हो, ऐसे ही भगवान भी विश्व निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उनकी बताई हुई श्रीमत पर चलकर हम विष्णु लोकीय परम पद की प्राप्ति करते हैं। जैसे 3 के 25 में है, जैसे मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा रखकर कार्य करते हैं, जैसे भवन निर्माण, फैक्ट्री, मिलें, माल बनाते हैं, उनमें स्वार्थ की भावना रहती है। ऐसे ही भगवान जो है स्वर्गीय दुनिया को अनासक्त होकर बना रहे हैं। तर्क और डिजाइन का तर्क, डिजाइन और सिस्टम का उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे एक इमारत के लिए ब्लूप्रिंट और डिजाइनर की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान इस पूरी सृष्टि को एक जटिल इंजीनियर मास्टरपीस बना रहे हैं। वो विश्वकर्मा है जो सबसे पहला वास्तुकार और विश्व का पहला इंजीनियर है, जिन्होंने सृष्टि निर्माण के लिए ये कला विकसित की। ये बात इंजीनियरों को जब हम भगवान से जोड़ने के लिए बताएंगे तो वो मान जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर हैं केस और इफेक्ट अर्थात कारण और प्रभाव के सिद्धांत को समझते हैं। यदि हर कार्य के पीछे कोई कारण ना हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जो मौजूद शक्तियां हैं, उनको चेंज करने के लिए भी हमें कुछ ठोस कारण की जरूरत होती है कि भगवान क्यों इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। भगवान एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत है जिसका आदि और अंत नहीं है। एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती। उसका सिर्फ रूपांतरण माना रूप परिवर्तन होता है। साइंस में जैसे हाउ कैसे का जवाब मांगते हैं, वो इस आधार पे कार्य करते हैं। और ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो वाई क्यों भगवान आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, इसका जवाब हम साइंस वालों को दे सकते हैं कि जो विज्ञान से परे की चेतन शक्ति है, वो साइलेंस, वो ही भगवान है। दीदी बोलूं? हाँ हेलो जी। हाँ हेलो दीदी, दो तरह की प्रणाली होती है। अगर इंजीनियरिंग सिस्टम की बात करी जाए तो दो तरह की प्रणाली होती है। उसमें क्या होता है कि एक तो होता है प्रैक्टिकल ज्ञान और दूसरा होता है थ्योरेटिकल ज्ञान। मतलब जो पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करा जाता है। तो सेम वो की वही प्रक्रिया जो है भगवान ने बताई तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया धन नद ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगिना। मतलब दो प्रकार की प्रणाली बताई है। उसमें एक प्रणाली जो बताई है ज्ञान योग, जिसको कि जब पढ़ते हैं तो वो मनन चिंतन के द्वारा पढ़ते हैं। और उसके बाद जो दूसरी प्रणाली बताई है वो कर्म योग की। तो कर्म योग के पढ़ाई जो है वो गृहस्थियों के लिए बताई। तो ये जो यहाँ पर किस तरह से अप्लाई होता है इंजीनियरिंग में, किस तरह से, तो भगवान जब आते हैं तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो स्वर्ग की स्थापना करने के लिए उनकी जो व्यवस्था है उसमें वो जो इंजीनियरिंग है, जिस इंजीनियरिंग के जरिए से तीन तरह की पार्टी होती है। एक प्लानिंग पार्टी, एक इंस्पिरेशनल पार्टी और एक एग्जीक्यूशन करने वाली पार्टी। तो इसका जो समन्वय बिठाया जाता है वो उसी प्रकार का कार्य एक इंजीनियर करता है, जो किसी भी बिल्डिंग की किसी भी जो संरचना बनाता है तो उसके पहले नक्शा तैयार करता है, फिर उसको जो एजेंसीज हैं, जो कार्य करने वाली एजेंसीज है, उन एजेंसियों को देता है। और उसके बाद जो नीचे से लास्ट है, जो लेबर है या दूसरे काइंड के जो होते हैं अनस्किल्ड, उन सबको काम में लगाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसका जो मूल उद्भव जो है वो भगवान के द्वारा करा जाता है। और भगवान जब ज्ञान देता है, वो सबसे बड़ा मास्टर है। तो वो मास्टर जो है वो ज्ञान देता है, और वो मास्टर जो है इंजीनियर्स बनाता है, इंजीनियर्स। और ये काम जब है भगवान के सहयोगी बनते हैं तो ऊंचा रेम्यूनरेशन प्राप्त करते हैं, मतलब ऊंचा वेतन प्राप्त करते हैं, ऊंची प्राप्ति करते हैं। ये इंजीनियरिंग का जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी उतना उसको बेनिफिट मिला। इस तरह से अपन इंजीनियर्स को
बता के उसके काम की वैल्यू बता के और वो उसने कहाँ से प्राप्त करा, वो ज्ञान कहाँ से मिला जो 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 जिसके जरिए से उसको इतना बड़ा फल प्राप्त हो रहा है। ये इस तरह से वैल्यूबल बता के भगवान की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ओम शांति। बताइए माता जी। हेलो, जैसे जड़ यंत्रों को बिजली चलाती है, आवाज आ रहा है? हाँ जी। जैसे जड़ यंत्रों को बिजली चलाती है, ऐसे इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, तो उस आत्मा में परमात्मा आकर जो शक्तियां भरते हैं, उससे ही नई दुनिया बनती है। तो परमपिता परमात्मा आकर जो संपत्ति देते हैं, वो ज्ञान, गुण और शक्तियां, जिसके आधार पर सारी दुनिया चलती है। आज जो भी आत्माएं हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जो भी है, उनके पास जो भी मन बुद्धि है, जो भी गुण संस्कार है, तो वो देने वाला है कौन? तो एक से ही ये सारा विश्व जो है वो निर्माण किया हुआ है, वो एक ही है रचयिता, और उसके अंदर ये सारी विश्व को चलाने की क्षमता है, शक्ति है। वही सबको ज्ञान धन देकर इस विश्व को चलाता है। जैसे एक कंपनी को चलाना है, तो उसके लिए मालिक होता है, तो डायरेक्टर भी होता है, फिर वर्कर भी होते हैं। सारी राजधानी, जैसे अपने बाबा भी बोलते हैं कि दुनिया चलानी है तो राजा प्रजा सब चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर भी जो आत्मा है वो मालिक है, और मन बुद्धि इंद्रिया ये जो कर्मचारी है, तो इनको कैसे चलाना है? एक गाड़ी को जैसे रिपेयर किया जाता है, ऐसे सबकी मन बुद्धि जो है वो अभी खराब हो गई है, तो इन मन बुद्धि को, अशांत मन बुद्धि को शांत करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो भगवान जो शांति का सागर है, वही आकर इस चलाए मन को कंट्रोल कैसे करना है सिखाता है। जब सबकी मन बुद्धि शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो इस दुनिया में शांति की दुनिया आ जाएंगी। जैसे शांति की दुनिया आना है, तो हर एक आत्मा को अपने अंदर सुधार लाना है, मतलब बीज को सुधारना है। तो भगवान आकर सब आत्माओं को शांति स्थापन कर शांति की नई दुनिया स्थापन कर रहा है। ठीक है माता जी। अभी टाइम भी हो गया है, बाकी और भी श्लोक ऐसे ढूंढ के रखिएगा। आज के क्लास में श्लोक तो ज्यादा हुए नहीं है, तो ऐसे जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट वाले हैं बाहर की दुनिया में, उन्हें समझाने के हिसाब से श्लोक जरूर ढूंढ के रखिएगा। कल तो वैसे बेसिक कोर्स की टेस्ट है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक को लास्ट में आधा घंटा के लिए रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि ये भी सर्विस फील्ड का ही प्रश्न है। तो इस हिसाब से श्लोक ढूंढ के रखिएगा। इसमें जैसे मूल बात आती है, इंजीनियर जो है कुछ ना कुछ नया निर्माण करते, रचना करते हैं, तो रचना संबंधित जहाँ कहीं भी श्लोकों में बात आई है, उन बातों को आप ले सकते हैं। इसके अलावा उस रचना के परिवर्तन के लिए शिव बाबा किस तरह से पहली स्टेप में आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का परिचय देते हैं। 10वें अध्याय में जो विभूतियां है, उसमें भी आप ढूंढ के देखिए, उसमें भी मिलेगा किस तरह से विभूतियों के द्वारा ये सृष्टि का परिवर्तन का कार्य किया जाता है। 10वें अध्याय में ये जो श्लोक है कि विभूतियों के द्वारा ये संसार में आप सारा स्वर्ग नरक आदि का कार्य फैलाकर अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं, तो ये श्लोक भी है कि भगवान कैसे सृष्टि के परिवर्तन के लिए अपने सहयोगियों का साथ लेते हैं। ऐसी बातों को आप इकट्ठा कर सकते हैं ताकि एक अच्छा टॉपिक बन सके। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ